नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त घनश्याम लोधी एक बार फिर से हाजिर हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं बी फार्मा 7 सेमेस्टर के अंदर इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। इसमें फर्स्ट यूनिट हमारी चल रही थी। हमारा सेकंड टॉपिक है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। तो आज चलिए इंट्रोडक्शन और ट्रांजिशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने के लिए हम थोड़ा सा ये समझ लें कि इट इज़ ए टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं ग्राउंड स्टेट से एनर्जी एक्साइट स्टेट में, है ना, हायर एनर्जी स्टेट में बाय एब्जॉर्बिंग लाइट, यूवी विजुअल लाइट। ओके, चलिए इसको और आसानी से समझते हैं। यहाँ पे आप समझिएगा, ये स्ट्रक्चर से आप सब चीज़ समझ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा, एक आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। ये इलेक्ट्रॉन्स उस मॉलिक्यूल्स का है जिसको हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं, जिसको हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स है, पूरा ये समझिए मॉलिक्यूल्स है और मॉलिक्यूल्स अपनी ग्राउंड स्टेट में है। मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्राउंड स्टेट में है, मतलब लोअर एनर्जी स्टेट में है, मतलब अपनी नॉर्मल स्टेट में है अभी, ठीक है। फिर जैसे ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब यूवी विजुअल लाइट को एब्जॉर्व करते हैं, यूवी विजुअल लाइट हम देते हैं तो उसको एब्जॉर्व कर लिए। एब्जॉर्व करने के बाद ये ट्रांजिशन शो करते हैं। ट्रांजिशन शो करते हैं मतलब ये अपनी ग्राउंड स्टेट से ग्राउंड स्टेट वाले ऑर्बिटल से निकल के एक्साइटेड स्टेट वाले ऑर्बिटल्स में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। मतलब ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइट स्टेट में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं हायर एनर्जी स्टेट। मतलब ये कम एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ मूव कर जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार का जो ट्रांजिशन शो हो रहा है वो इसका यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल है। तो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या हो रहा है, स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन अपने लाइट को एब्जॉर्व करके ग्राउंड स्टेट से एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है। इसकी हम स्टेप्स पढ़ लेते हैं। स्टेप्स में मतलब जो हमने बोला अभी उसी चीज़ को हम स्टेप्स में लिखे हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी विजुअल लाइट बाय मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। अब कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग मतलब लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तीन प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि ग्राउंड स्टेट में रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे, मतलब ये सिग्मा स्टार्स में और पाई स्टार में चले जाएंगे। सिग्मा स्टार में जाएंगे या तो पाई स्टार में जाएंगे। ओके, यहाँ पर देन दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिव इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, मीन्स ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो करेंगे और चेंजिंग इन द ट्रांजिशनल एनर्जी, मतलब इनकी जो ट्रांजिशनल एनर्जी है इसमें चेंजेस आ जाएगा। तो इसी चीज़ को हम डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इस चीज़ को हम डिटेक्ट कर लेंगे, इस ट्रांजिशन को। तो इसके अंदर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हमने देखा यूवी विजुअल लाइट की हमने बात की, तो यूवी विजुअल लाइट की आपकी रेंज कितनी होगी, मतलब कौन सी वेवलेंथ की लाइट को हम यूवी विजुअल लाइट कहेंगे। तो हमने सिंपल बोला कि यूवी जो रहेगी वो 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक की रेंज को हम यूवी लाइट बोलते हैं। विजुअल लाइट क्या रहती है, 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर की लाइट को हम विजुअल लाइट कहते हैं। और वैक्यूम यूवी रहती है जो यूवी के पहले आती है, वो 100 से लेके 200 तक रहती है, मतलब 100 से लेके 200 नैनोमीटर तक रहती है। तो ये है आपकी रेंज, किसकी, यूवी विजुअल लाइट की रेंज है। ओके, अब हम टाइप्स की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी बात कर ले तो 3 टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन, एक पाई इलेक्ट्रॉन, एक नॉन बॉन्डिंग। देखो सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड में पाया जाता है, ठीक है। कोई भी सैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें सिंगल बॉन्ड है, उस सिंगल बॉन्ड में आपके कौन से इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये अनसैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड, जिसका मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड, जिसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं।
और सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड जिसके अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, अब आता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है लोन पेयर से, और लोन पेयर किस में पाए जाते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग लोन पेयर कंटेनिंग एटम्स के अंदर। ठीक है, तो ये इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके किस प्रकार का ट्रांजिशन शो करते हैं, तो इसको हम इस प्रकार के डायग्राम से समझते हैं। तो सबसे पहले हमने एनर्जी के कुछ लेवल बनाए। तो सबसे पहले जो हमने लेवल बनाया इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, फिर बनाया पाई इलेक्ट्रॉन्स का, फिर नॉन बॉन्डिंग का, फिर पाई स्टार, फिर सिग्मा स्टार। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पे देखिए, इनको हम बॉन्डिंग कहते हैं। इनको हम बॉन्डिंग मतलब बॉन्डिंग का मतलब है ये जो बॉन्ड बना के रहते हैं, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो बॉन्ड बना के रहते हैं इसलिए बॉन्डिंग। ये पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बना के रहते हैं इसलिए इसको बॉन्डिंग कहते हैं। नॉन बॉन्डिंग का मतलब है ये लोन पेयर है, लोन पेयर ऊपर रहते हैं, ये बॉन्ड नहीं बनाते हैं इसलिए इसको नॉन बॉन्डिंग कह लिया। अब ये एंटी बॉन्डिंग का मतलब है ये एक्साइटिंग स्टेट को हमने क्या बोल दिया? एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, इसका एंटी बॉन्डिंग ये, इसका एंटी बॉन्डिंग ये। ओके, इसका कोई एंटी बॉन्डिंग नहीं होता। अब चलिए, अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन और 2 प्रकार की एक्साइट स्टेट। तो अब कैसे जाएगा? तो यहाँ पे यहाँ होगा ये एनर्जी लेवल है, तो सबसे कम एनर्जी इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इधर है, फिर सबसे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, सबसे कम। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे सिग्मा का इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार में जाएगा। मतलब सिग्मा का इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो सिग्मा स्टार में जाएगा। तो यहाँ से सबसे लंबी दूरी इसने तय की, मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें लगी। फिर दूसरा हम पाई की बात कर लेते हैं। पाई बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड से पाई स्टार में जाता है। पाई हमेशा पाई स्टार में जाता है, सिग्मा हमेशा सिग्मा स्टार में जाता है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार का ट्रांजिशन हमने देख लिया। फिर इसके बाद आता है नॉन बॉन्डिंग वाला ट्रांजिशन। अब नॉन बॉन्डिंग दोनों जगह जाता है, एक तो जाता है नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार और एक जाता है नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार। तो नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार। तो इस प्रकार के जो 4 ट्रांजिशन आपने देखे, तो 4 ट्रांजिशन आपने देख लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देंगे कितने प्रकार के ट्रांजिशन होते हैं। तो हमने देखा एक सिग्मा है वो सिग्मा स्टार में जाता है, पाई है पाई स्टार में जाता है, और नॉन बॉन्डिंग मतलब लोन पेयर वाला सिग्मा में और पाई दोनों में जाता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये चीज़ लिखी है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनको ऑप्टिमम एनर्जी या ऑप्टिमम वेवलेंथ वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जरूरी है ग्राउंड स्टेट से एक्साइट स्टेट जाने। मतलब जो हम ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट से एक्साइट स्टेट में, वो ट्रांजिशन के लिए एनर्जी लग रही है, और एनर्जी एक पर्टिकुलर एनर्जी होनी चाहिए। मतलब अगर किसी को 200 नैनोमीटर की लाइट चाहिए तो उसको 200 नैनोमीटर से ही उसका ट्रांजिशन शो होगा। ऐसा नहीं है कि कम दे दें तो ट्रांजिशन पूरा कर लेगा, नहीं। तो यहाँ पे एक ऑप्टिमम वेलोसिटी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एनर्जी ऑर्डर है फॉर ट्रांजिशन, मतलब जो हमने ट्रांजिशन देखे उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको लग रही है, सबसे कम एनर्जी किसको लग रही है। जैसे कि पहले हमने देखा कि जो सिग्मा था वो सबसे नीचे था और सिग्मा स्टार सबसे ऊपर था। तो दोनों यहाँ से यहाँ तक का ट्रांजिशन शो करने के लिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी चाहिए इसको। ठीक है, फिर इसके बाद थोड़ा छोटा था, इसमें थोड़ी सी कम एनर्जी चाहिए, वो सिग्मा नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, फिर पाई से पाई स्टार, फिर नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार। तो इस प्रकार का ये अरेंजमेंट है, सबसे ज़्यादा इसको चाहिए, फिर इसको चाहिए, फिर इसको चाहिए, फिर इसको चाहिए। तो ये एनर्जी लेवल है आपका। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक की ओर जा रहे हैं तो मतलब आपका एनर्जी घट रहा है, मतलब इस तरफ से इधर इस तरफ जा रहा है, मतलब ये सबसे कम एनर्जी चाहिए, इधर की ओर जाएंगे तो सबसे ज़्यादा इसको एनर्जी चाहिए। वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ उसका उल्टा रहता है एनर्जी का। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी लग रही है, इसका मतलब सबसे कम वेवलेंथ इसको चाहिए, मतलब सबसे कम वेवलेंथ वाली लाइट इसको चाहिए। ओके, दूसरा यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाली लाइट चाहिए, मतलब रिक्वायर्ड लोवेस्ट एनर्जी या रिक्वायर्ड हाईएस्ट वेवलेंथ कंटेनिंग लाइट। ओके, इस प्रकार से
अब हम एक एक ट्रांजिशन को पढ़ लेते हैं कि क्या ट्रांजिशन में क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला ट्रांजिशन है सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अब यहाँ पे आप देखिए सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज प्रोमोटेड, मतलब जाते हैं टू एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। ठीक है, मतलब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल्स सिग्मा स्टार के ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं। इट रिक्वायर्ड हाईएस्ट एनर्जी, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी इसको ही चाहिए। दिस ट्रांजिशन गिवन बाय सैचुरेटेड कंपाउंड ओनली। ठीक है, मतलब ये हमारा इस प्रकार का मीथेन है, मीथेन CH4 रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये CH बॉन्ड, ये CH बॉन्ड, ये CH और CH, तो ये चारों आपके बॉन्ड जो आपको दिख रहे हैं वो सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड में सिग्मा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो एक सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिग्मा से सिग्मा स्टार में जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सिग्मा से सिग्मा स्टार्स में कौन दे सकता है? जिसके पास सिग्मा बॉन्ड हो। तो हमारे पास किसके पास होंगे? सैचुरेटेड कंपाउंड के पास सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड आपका इस प्रकार का एन से सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन शो करेगा। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल में एल्केन बोला, एल्केन मतलब मीथेन, प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन, इस प्रकार का। वन टाइप का इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये सारे वन टाइप मतलब एक ही टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो इस प्रकार का ट्रांजिशन शो करेंगे। ठीक है, अगर अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की जगह पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते, अलग टाइप का ट्रांजिशन जो बाकी हमने पढ़े थे वो ट्रांजिशन आपको शो होते हैं। ओके, अगला जो है हमारी जो यहाँ पे देखिएगा, ये जो अब ये जो ट्रांजिशन शो करता है, अब यहाँ पे एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो देखो जो पीक ऑफ द दिस ट्रांजिशन डू नॉट अपीयर इन द यूवी रीजन बट अकर इन द यूवी वैक्यूम रीजन, दैट इज 125 से 135 नैनोमीटर। मतलब यहाँ पे ये बोला गया कि देखो ये जो लाइट किस रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब करके जा रहा है, वो 125 से लेके 135 नैनोमीटर तक की लाइट वेवलेंथ को, लाइट को, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके इस प्रकार का ट्रांजिशन दे रहा है। तो होता क्या है, ये जो रेंज है वो हमने देखी थी यूवी की रेंज 200 से स्टार्ट होती है, और फार यूवी मतलब वैक्यूम यूवी की रेंज जो रहती है वो 100 से लेके 200 तक रहती है। तो ये वैक्यूम यूवी रीजन में आता है, मतलब वैक्यूम यूवी रीजन की लाइट एब्जॉर्ब करके ट्रांजिशन दे रहा है। इसका मतलब ये यूवी रीजन में नहीं दे रहा है और विजिबल रीजन में नहीं दे रहा है। तो इस कंपाउंड को हम यूवी इनएक्टिव कंपाउंड कहते हैं। मतलब जो कंपाउंड आपकी यूवी मतलब 200 से लेके विजिबल 800 तक, मतलब 200 से लेके टोटल हम बोले 800 तक की जो रेंज में अगर एब्जॉर्प्शन दे रहा है तो वो तो यूवी विजिबल एक्टिव कहलाएगा। अगर जो 200 से लेके 800 की रेंज में एब्जॉर्प्शन नहीं दे रहा है, उस लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो उसको हम यूवी इनएक्टिव कंपाउंड कहते हैं। अगला ट्रांजिशन जो है हमारा देखिएगा वो है एन से लेके सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, एन से लेके सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने एक एन है, मतलब आपको क्या चाहिए, एक तो सिग्मा चाहिए, एक तो आपका क्या चाहिए, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें अंदर पाए जाते हैं NOS, ClF, इसमें अंदर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसमें तो सैचुरेटेड कंपाउंड प्लस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ग्रुप रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्रांजिशन। मतलब यहाँ पे यही बोला गया कि सैचुरेटेड कंपाउंड हो, उसके अंदर कोई हेट्रो एटम हो, हेट्रो एटम बोलते हैं इनको, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग एटम को। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में आप देखिए यहाँ पे CH3 CH2 OH है, तो यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, इस प्रकार से है, प्लस इसके पास ये लोन पेयर है। तो यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो यहाँ पे दो ट्रांजिशन होंगे आपका। या एक तो आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा आपका N से N स्टार हो जाएगा, N से सिग्मा स्टार हो जाएगा, दूसरा सिग्मा से सिग्मा स्टार हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा से सिग्मा, यहाँ पर अगर बोले जाए तो सिग्मा से सिग्मा स्टार, यहाँ पे अगर बोला जाए तो ये N से
सिग्मा स्टार, इस प्रकार का ट्रांजिशन शो करेगा। तो यहाँ पर भी वही देखिए, ये इसके पास लोन पेयर है, इसके पास सिग्मा बॉन्ड है, तो आपका लोन पेयर से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन शो करेगा। ओके, तो इट रिक्वायर्ड लेस एनर्जी देन सिग्मा से सिग्मा स्टार, मतलब जो ऊपर वाला ट्रांजिशन था उससे कम एनर्जी इसको चाहिए। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ इसमें 175 से लेके 175 के लगभग में होती है, इसलिए ये यूवी इनएक्टिव कंपाउंड। अब यूवी इनएक्टिव कंपाउंड, हमारे दो ट्रांजिशन तो ऐसे रहे जो यूवी इनएक्टिव कंपाउंड कहलाए, मतलब ये जो है वो ये कंपाउंड भी या इस प्रकार का जो ट्रांजिशन शो कर रहा है वो भी यूवी इनएक्टिव कहला रहा है, और इस प्रकार का ट्रांजिशन शो कर रहा है वो भी यूवी इनएक्टिव कहला रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल वाटर है जो कि 167 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है, और ये जो मिथाइल क्लोराइड है ये भी आपका 169 की, और मिथेनॉल है वो 174 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब ये सब रेंज जो है वो n से n स्टार ट्रांजिशन शो कर रहा है, मतलब ये जो वाटर मिथेनॉल ये सब हैं वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन शो कर रहे हैं। अब जिनकी जो रेंज है वो ये है, मतलब ये जो आपके जो दिख रहे हैं वो यूवी इनएक्टिव कंपाउंड है पूरे, ठीक है, जो कि यूवी लाइट में एब्जॉर्प्शन नहीं देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आता है अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन। अब यहाँ पे देखिए पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन में क्या है, इट रिक्वायर्ड क्या है, पाई किस में होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में, तो ये इसके लिए डबल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेशन या फिर ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। ठीक है, तो ये एल्कीन हो, एल्काइन हो, कार्बोनिल हो, मतलब सी डबल बॉन्ड हो, ये सब चलेंगे। ये यूवी इनएक्टिव कंपाउंड रहता है, मतलब ये 200 से लेके आपका 400 मतलब 800 नैनोमीटर तक की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ओके, ठीक है, अगला ट्रांजिशन जो है हमारा वो लास्ट ट्रांजिशन है जिसका नाम है हमारा, ठीक है, एन से पाई स्टार ट्रांजिशन। अब एन से पाई स्टार ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ, तो सिंबल से आप देख सकते हो कि जो एन है मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब लोन पेयर की बात हो रही है, और दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन मतलब डबल बॉन्ड की बात। तो इट रिक्वायर्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड प्लस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जैसे कि यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड प्लस लोन पेयर, डबल बॉन्ड प्लस लोन पेयर, डबल बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो यहाँ पर ये फॉलो कर रहा है इस चीज़ को। तो एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोनिल ग्रुप है, ये सब इस प्रकार का ट्रांजिशन शो करेंगे। अब इस प्रकार का ट्रांजिशन शो करेंगे तो यहाँ पे दिस कंपाउंड यूवी एक्टिव कंपाउंड कहलाएगा। तो यहाँ पे अभी हमने क्या डिस्कस किया, हमने यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया, किस प्रकार से वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइट स्टेट में आता है। दूसरा हमने देखा कि कितने प्रकार के ये ट्रांजिशन शो करता है, और उन कौन से ट्रांजिशन हमारी यूवी और विजुअल लाइट के रेंज में आते हैं और कौन से नहीं आते हैं, ये सब भी हमने देखा। और हमने ये भी देखा कि कौन कौन से कंपाउंड हैं जो कि किस प्रकार का ट्रांजिशन शो करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।